हेलो एंड वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो ऑन पिवट टेबल्स इन एक्सेल। एक्सेल में इस बार हम पिवट टेबल सीखेंगे और उससे रिलेटेड कुछ ट्रिप्स एंड ट्रिक्स भी सीखेंगे जो कि रिपोर्टिंग के लिए एमआईएस डिपार्टमेंट यूज करता है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ डेटा है जिसमें सबसे पहले डेट है, पर्सन नेम है। इस डेट को यह पर्सन जब किसी स्पेसिफिक शॉप में गया तो क्या हुआ, ऑलरेडी स्टॉक थी या मीटिंग करके आ गया या सेल हुई, यहाँ ओनर नहीं था, क्या सिचुएशन। तो यहाँ पर हमारे पास डेट है, सबसे पहले हमारे पास डेट, फिर बंदों का नाम है कि कौन सा बंदा गया था, फिर रिटेलर का आईडी है, दुकान का आईडी क्या है, फिर स्टेटस है, ऑलरेडी स्टॉक मतलब पहले से स्टॉक था, मीटिंग मतलब मीटिंग करके आ गया। जहाँ ये डन है इसका मतलब यहाँ सेल हुई। और ऐसे ही ओनर नॉट अवेलेबल भी होता है, नॉट इंटरेस्टेड भी होता है कि इंटरेस्टेड ही नहीं था वो। ओनर नॉट अवेलेबल भी होता है कि भाई वो ओनर वहां था नहीं उस समय, बाद में दोबारा जाएगा। तो ये उसके बाद दुकान का नाम है, डिस्ट्रीब्यूटर का आईडी है और डिस्ट्रीब्यूटर का नेम है। तो ये डेटा हमें गिवन है। पहले हमें पिवट टेबल से ये ढूंढना है कि एक पर्टिकुलर दुकान कितनी बार विजिट हुई। फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी ये है। तो यहाँ हमने पिवट नाम से एक शीट बनाई हुई है। हम इंसर्ट में गए, हमने पिवट टेबल ले लिया, एक इंसर्ट पिवट टेबल कर दिया। अब पिवट डेटा कहाँ से लेगा वो बताना पड़ता है। तो डेटा ये मैंने बता दिया कि डेटा यहाँ से लेगा, ओके दबा। तो ये पिवट टेबल आ गया। अब हमें लेफ्ट वाले कॉलम में हमें दुकानों के नाम चाहिए। दुकानों के नाम के लिए ये हमने यहाँ रोज बनाया, ठीक है। कितनी बार विजिट हुई, तो इसी रिटेलर काउंट को, रिटेलर नेम को ही मैं यहाँ वैल्यू में भी खींच के डाल देता हूँ। तो आ गया भाई इतनी बारी ये दुकान विजिट हुई। जैसे कि 18 प्लस शॉप थी, वो 4 बार विजिट हुई। 22 जी टिक्की वाले थे, वो 3 बारी विजिट हुई। तो जो डेटा हमें चाहिए था वो आ गया। लेकिन अब सोचो हमें एक डेटा और चाहिए, मंथ वाइज चाहिए। जनवरी में कितने विजिट हुए, फरवरी में कितने विजिट हुए, मार्च में कितने विजिट हुए। सोचो कि हमें ऐसा चाहिए। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे वो आगे देखते हैं। तो यहाँ पर अब हम आगे चलते हैं। अब हमें मंथ वाइज चाहिए। तो पहले तो हमें मंथ का कॉलम बनाना पड़ेगा डेटा में, क्योंकि डेटा में मंथ का कोई कॉलम ही नहीं है। ये सारे इंटरव्यू क्वेश्चन हैं, तो बड़े ध्यान से देखिए और समझिए, क्योंकि ये आपको काम आने वाला है इंटरव्यू के टाइम। तो यहाँ हम गए, एक नया कॉलम हमने इंसर्ट कर दिया। और एक मंथ नाम का एक फंक्शन होता है एक्सेल में, वो यूज किया, डेट को मंथ में कन्वर्ट कर दिया। तो 3 आ गया। तो यहाँ पर हमने मंथ डाला था तो 1 आ गया। 1 2 3 ऐसे भी रख सकते हैं, जनवरी को 1 बोल सकते हैं, फरवरी को 2, मार्च को 3, ऐसे भी रख सकते हैं। ये जेएफएम का डेटा है, तो 3 ही मंथ्स का इसमें डेटा है। तो 3 ही मंथ्स का इसमें डेटा है। तो इसको ऐसे भी रख सकते हैं जैसे ये है 1 2 3। या एक और फंक्शन होता है टेक्स्ट फंक्शन। टेक्स्ट को भी हम यूज कर सकते हैं इसमें। ये डेट को टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। तो ऐसे जैन फेब मार्च भी कर सकते हैं। इसको हमने कॉपी कर दिया, इस कॉलम को नाम दे दिया मंथ। यहाँ पिवट में गए, एग्जिस्टिंग पिवट को डिलीट कर दिया, नया पिवट बनाया। इंसर्ट में गए, पिवट टेबल ले लिया, यहाँ रोज कॉलम सिलेक्ट कर दिया, पिवट आ गया। अब हमने जैसे पहले लिया था, रिटेलर नेम को रोज में डाल दिया, मंथ को कॉलम्स में डाल दिया, और काउंट ऑफ रिटेलर नेम को वैल्यूज में डाल दिया। तो देखिए आ गया 22 ही टिक्की वाले, जनवरी में 3 विजिट्स हैं, फरवरी मार्च में कोई विजिट नहीं। 24/7 स्टोर है, 6 टन ऊपर है,
जनवरी में 4 विजिट्स, फरवरी में 5, मार्च में 7, टोटल 16। तो एक दुकान का नाम जितनी बारी आ रहा है उतने विजिट्स हैं, तो हमने काउंट ऑफ रिटेलर नेम लगा दिए। इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियरली समझ लीजिए। अब हम और भी कर सकते हैं आगे। काउंट की जगह हम सम, एवरेज, मैक्स, मिन कुछ भी निकाल सकते, स्टैंडर्ड डिविएशन भी निकाल सकते। लेकिन ये एवरेज वगैरह सिर्फ न्यूमेरिकल फील्ड्स की निकल सकती है। अब अगर हमें करना है कि सेल कितनी बार हुई है दुकान में मंथ वाइज, तो हम ऐसे फिल्टर लगा सकते हैं। स्टेटस से फिल्टर कर दो और फिल्टर में डन सिलेक्ट कर दो। डन मतलब सेल। तो 18+ शॉप है या 24 आवर कन्वीनियंस स्टोर है। जनवरी में 3 बार सेल हुई, फरवरी में 1 बार, मार्च में 1। तो ये सारी चीजें हम पिवट टेबल से कर सकते हैं। आप इंटरचेंज कर सकते हैं, मंथ को रोज में ला सकते हैं, जैसा चाहिए डेटा दिखा सकते हैं। अगर आपको ये पता करना है कि एक पर्टिकुलर शॉप में कितने बंदे गए, अलग अलग कितने बंदे गए, तो आप वो भी निकाल सकते हैं इसमें। ये हटा दीजिए, मंथ को भी हटा दो, स्टेटस भी हटा दो और काउंट ऑफ पर्सन नेम लगा दो। तो अब देखो 3D ग्रोसरी स्टोर में 8 अलग अलग बंदे हैं। एक्सेल में एक आदत बना दो, जो भी रिपोर्ट आप बनाते हो उसको चेक भी करो, वैलिडेट भी करो कि रिपोर्ट सही है या नहीं सही। तो इस पर्टिकुलर पार्ट को चेक करने के लिए हम 3D ग्रोसरी स्टोर में देखते हैं कितने बंदे हैं। हमने यहाँ फिर ऑटोमेटिक लगा और 3D ग्रोसरी स्टोर को सिलेक्ट कर दिया। 3D ग्रोसरी स्टोर आ गया। अब इसमें 8 इसलिए आ रहा है क्योंकि 8 बार विजिट हुआ, पर देखिए बंदे 3 ही है, तो ये डेटा हमारा गलत है। तो इसको ठीक कैसे करना है वो अभी हम देखते हैं। इसको ठीक करेंगे हम लोग। तो इस पिवट टेबल को हम डिलीट कर देंगे और हम एक नया पिवट बनाते हैं। इन ऑटो फिल्टर्स को हम हटा देते हैं। लेकिन एक गलती इसमें हमने करी है, पिवट बनाते समय दोबारा से बनाते हैं। यहाँ पर हमें ऐड दिस डेटा टू डेटा मॉडल करना पड़ेगा। याद रखो, जहाँ डिस्टिंक्ट काउंट करनी हो, अलग अलग कितने वैल्यूज हैं वो काउंट करने हो, तो ऐड दिस डेटा टू डेटा मॉडल हमें करना पड़ेगा। ये थोड़ा टाइम लेता पर हो जाएगा। अब वही करना है सेम जो पहले किया था। रिटेलर नेम को रोज में लेना और पर्सन नेम की काउंट को वैल्यूज में लेना। यहाँ पर डिस्टिंक्ट काउंट सिलेक्ट कर। देखो 3D ग्रोसरी स्टोर में 2% आ गए, जो कि बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ये वीडियो खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे। टेक केयर।